हर दिन जब पूरा संसार गहरी नींद में होता है, तब ब्रह्मांड एक अदृश्य पर्दा हटाता है। उस पर्दे के पीछे कुछ ऐसा होता है जिसे केवल वही अनुभव कर पाते हैं जो उस समय जागते हैं। सुबह 4 बजे की वह रहस्यमयी खामोशी, जिसमें न कोई शोर होता है न कोई दिखावा। वह खामोशी किसी डर जैसी नहीं लगती, बल्कि किसी आंतरिक बुलावे जैसी होती है। जैसे कोई हमें धीरे धीरे खींच रहा हो, कह रहा हो कि उठो, यह वक्त सामान्य नहीं है। यह वो क्षण है जब आत्मा सबसे ज्यादा जागृत होती है, क्योंकि उस समय संसार का बोझ उस पर नहीं होता। जो लोग इस रहस्य से अनजान रहते हैं, उनके लिए सुबह की यह घड़ी बस नींद की एक लहर है। और जो इस खामोशी से मित्रता कर लेते हैं, उन्हें हर सुबह ब्रह्मांड कुछ नया सिखाता है। यह एक ऐसी भाषा है जो शब्दों से नहीं, अनुभवों से जुड़ती है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो यकीन मानिए आप सामान्य नहीं हैं। आपके भीतर भी कुछ ऐसा है जो इस रहस्य को जानना चाहता है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक आंतरिक यात्रा है। कृपया अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आगे जो आएगा वो सिर्फ शब्द नहीं होंगे, वो अनुभव होंगे। अगर आपने कभी सुबह 4 बजे की खामोशी को महसूस नहीं किया है, तो ये वीडियो आपको उस अनुभव के करीब ले जाएगा। अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर हिस्सा अगले रहस्य की चाबी है। जिसे लोग नींद समझते हैं, वही समय असल में आत्म जागरण का सुनहरा अवसर होता है। यह घड़ी इतनी निर्मल, इतनी विशुद्ध होती है कि अगर कोई केवल बैठ भी जाए तो उसका हृदय शांति से भर उठता है। ये कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, ये एक गहन यथार्थ है। हमारे पूर्वजों ने इसी समय साधना की शुरुआत की थी। आर्षि मुनियों की चेतना इसी समय आकाश से जुड़ती थी, और इस जुड़ाव का कारण था वह शून्यता, वह मौन, जो केवल इसी मुहूर्त में मिलता है। अगर इस घड़ी में कोई साधना शुरू करता है, तो उसका प्रभाव 10 गुना अधिक होता है। विचारों की भीड़ कम होती है, मन शांत होता है और आत्मा के द्वार खुले होते हैं। जैसे ही व्यक्ति आंखें बंद करता है, बाहर की दुनिया पीछे छूट जाती है और भीतर की दुनिया धीरे धीरे सामने आने लगती है। इस क्षण में हम ब्रह्म से संपर्क कर सकते हैं, बिना किसी भाषा के, बिना किसी विधि के। संपर्क जब भीतर से जुड़ता है, तो बाहर की दुनिया फीकी पड़ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया यह संपर्क एक ऐसा सेतु बन जाता है जो आत्मा को स्थूल शरीर से उठाकर सूक्ष्म लोकों की यात्रा पर ले जाता है। यह संपर्क शब्दों का नहीं होता, यह ऊर्जा का होता है। और जब ऊर्जा का संपर्क एक बार जुड़ जाए, तो साधक की चेतना धीरे धीरे प्रसारित होने लगती है, पहले मन में, फिर शरीर में और फिर पूरे वातावरण में। इस समय जो विचार उत्पन्न होते हैं, वे सामान्य विचारों जैसे नहीं होते। वे स्पष्ट, शांत और प्रकाशमान होते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने भीतर एक दीपक जला दिया हो, जिसकी लौ कांपती नहीं, डगमगाती नहीं, बस स्थिर रहती है। इसी स्थिरता में ही साधना की असली जड़ें गहरी होती हैं। मन इधर उधर भटकता नहीं, बल्कि उसी स्थान पर ठहर जाता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें ध्यान नहीं लगता, मन नहीं टिकता। पर अगर वही प्रयास इस ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए, तो मन का स्वभाव ही बदल जाता है। जैसे जैसे सूर्य निकलने को होता है, वैसे वैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा रूपांतरित होने लगती है। और इसी से पहले का समय, यानी यह अलौकिक खामोशी, वह सुनहरा दरवाजा है जो आत्मा को ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग देती है। जिस प्रकार जल में शांति हो तो उसमें चांद की छवि स्पष्ट दिखती है, वैसे ही जब मन शांत होता है, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त की खामोशी में, तब आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। यह झलक कोई चमत्कार नहीं, बल्कि साधना का प्रथम पुरस्कार होती है। और जब यह झलक मिल जाती है, तो साधक जान जाता है कि रास्ता सही है और मंजिल कहीं दूर नहीं। इस अनुभव के बाद साधक को फिर कोई बाहरी प्रमाण नहीं चाहिए होता। उसे न किसी गुरु के वचनों पर संदेह रहता है, न ही किसी शास्त्र की पंक्तियों पर प्रश्न, क्योंकि अब वह स्वयं देख चुका होता है, एक ऐसी आंख से जो कभी बंद नहीं होती, एक ऐसा अनुभव जो कभी भूलता नहीं। इस सब के बीच एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रह्म मुहूर्त की साधना का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। यह कोई एक दिन का प्रयास नहीं,
यह तो धीरे धीरे आत्मा को तराशने की प्रक्रिया है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को रोज थोड़ा थोड़ा काटता है, वैसे ही हर सुबह की यह साधना हमें हमारे भीतर छिपे ब्रह्म से मिलाती है, उस अस्तित्व से जो न जन्म लेता है न मरता है। ये मिलन शब्दों में नहीं होता, यह तो एक गूंगी अनुभूति है जो भीतर से गूंजती है। ब्रह्म मुहूर्त में जब हर दिशा मौन हो, जब पत्ते भी हिलना छोड़ दें, जब समय भी सांसें रोक ले, तभी वह मौन उभरता है जिसमें आत्मा स्वयं को पहचानने लगती है। उस क्षण साधक कोई साधक नहीं रहता, वह स्वयं साधना बन जाता है। यह वह घड़ी होती है जब साधक के भीतर पुराने संस्कारों की परतें धीरे धीरे टूटने लगती हैं। बीते हुए दुख, भय, वासनाएं जो वर्षों से भीतर दबे पड़े थे, वे सब सतह पर आने लगते हैं। लेकिन इस बार वे हमें नहीं डराते, क्योंकि इस बार हम उनसे ऊपर उठ चुके होते हैं। यह ऊपर उठना कोई चमत्कार नहीं, यह साधना का सहज परिणाम है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं से मिलने का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे उसकी आंखों में एक शांति आ जाती है, उसकी चाल में एक स्थिरता और उसकी बातों में एक माधुर्य। वह किसी को कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह जाता है। उसका मौन लोगों को प्रभावित करता है, क्योंकि उस मौन में ब्रह्मांड की धड़कनें समाई होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना का असर केवल मन और आत्मा पर नहीं होता, बल्कि शरीर पर भी होता है। आयुर्वेद कहता है कि यह समय वात पित्त कफ के संतुलन का होता है। यह समय शरीर के शुद्धिकरण का समय है। ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जप, जो भी साधना इस कालखंड में की जाए, उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। जैसे बीज अगर उपजाऊ मिट्टी में डाला जाए तो वह तेजी से अंकुरित होता है, वैसे ही इस समय किया गया प्रयास तेज गति से फलित होता है। यह वह क्षण होता है जब प्रकृति भी साधना में लीन होती है। पक्षियों की पहली आवाज, हवा का पहला स्पर्श, सूर्य की पहली किरण, सब कुछ जैसे आपकी साधना में सम्मिलित हो जाता है। आप अकेले नहीं होते, संपूर्ण सृष्टि आपकी साधना की साक्षी बन जाती है। और यही वह शक्ति है जो साधक को अडिग बनाती है। उसे किसी की प्रशंसा या आलोचना नहीं डिगा सकती, क्योंकि वह जानता है कि वह किसके संपर्क में है। साधना के इस पवित्र काल में जो संकल्प लिए जाते हैं, वे साधारण नहीं होते, वे भीतर की गहराई से आते हैं। वे संकल्प जीवन को दिशा देते हैं, लक्ष्य नहीं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्य गौण हो जाता है और दिशा ही सबसे बड़ी साधना बन जाती है। साधक की आत्मा एक ऐसी ज्योति जो न स्वयं बुझती है, न दूसरों को अंधेरे में रहने देती है। वह ज्योति किसी बात का प्रचार नहीं करती, वह केवल प्रकाशित करती है। उस प्रकाश में अज्ञान जलने लगता है, मोह गलने लगता है और भीतर की दृष्टि खुलने लगती है। यही ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य है। ये आपको आपसे ही मिला देता है। यह मिलन कोई बाहरी उत्सव नहीं, यह तो भीतर का महापर्व है। इस पर्व में न कोई बाजा बजता है, न फूल बरसते हैं, लेकिन भीतर मौन की ऐसी वर्षा होती है जो आत्मा की तपती जमीन को ठंडक देने लगती है। और जब यह ठंडक भीतर उतरती है तो व्यक्ति के भीतर का तूफान शांत हो जाता है। जो वर्षों से भीतर भटकता रहा वह रुकने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया साधन केवल आत्म लाभ नहीं देता, यह एक प्रकार की सेवा भी है। जब एक साधक अपने चित्त को शुद्ध करता है तो वह ब्रह्मांड की सामूहिक चेतना में भी शुद्धता घोलता है। जैसे एक सुगंधित फूल पूरे कमरे को महका देता है, वैसे ही एक साधक की साधना पूरे वातावरण को पवित्र करती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि केवल स्वयं के लिए नहीं साधना करते थे, वे संपूर्ण विश्व की शांति और जागरण के लिए करते थे। इस रहस्यमयी सुबह की खामोशी में जब आप बैठते हैं तो अचानक एक विचार आता है, मैं कौन हूं? और इस प्रश्न के साथ ही भीतर की यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा शब्दों में नहीं चलती, यह तो केवल मौन की नाव में बैठकर ही संभव है। ब्रह्म मुहूर्त वह मौन है जिसमें आप स्वयं से पहली बार आंख मिलाते हैं, और जब यह नजर मिलती है तो सब कुछ बदल जाता है। उस एक क्षण में जीवन के सारे प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं। फिर न कोई शिकायत बचती है, न कोई आकांक्षा, केवल एक गहरी स्वीकृति बचती है, जैसे कोई कह रहा हो, जो है वही पूर्ण है।
इस अवस्था में जीवन कठिनाई नहीं लगता, वह तो एक सौंदर्यपूर्ण प्रयोगशाला बन जाता है जहां हर परिस्थिति साधना का अवसर होती है। यही ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति है। यह जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की कला सिखाता है कि भीतर की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं होती। यह तो एक तप है जिसमें आप धीरे धीरे खुद को खोते हैं ताकि स्वयं को पा सकें। ब्रह्म मुहूर्त में जब सब सो रहे होते हैं तब एक साधक आंखें बंद करके जागता है। उसकी यह जागरूकता केवल शरीर की नहीं होती, यह आत्मा की नींद को तोड़ने की पहली कोशिश होती है। जब आप लगातार इस वक्त उठते हैं और मौन की गहराई में उतरते हैं, तब आपको अनुभव होता है कि ब्रह्म मुहूर्त कोई काल नहीं, कोई समय नहीं, यह तो एक दरवाजा है, एक ऐसा द्वार जो इस संसार से उस संसार की ओर खुलता है जहां सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं, जहां शब्द नहीं फिर भी संवाद है, जहां शरीर नहीं फिर भी अनुभव है। इसी समय में यदि आप सिर्फ सांसों पर ध्यान दें तो सांस आपको वहां ले जाती है जहां मन नहीं पहुंच सकता। एक एक श्वास आपको गहराई से छूने लगती है और वही श्वास एक दिन समाधि का प्रवेश द्वार बन जाती है। और जब यह दरवाजा खुलता है तो साधक को स्वयं के अस्तित्व की झलक मिलती है। यह झलक इतनी प्रबल होती है कि फिर जीवन में सब कुछ बदलने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति कोई चमत्कार नहीं करती, वह केवल आपको आपकी खोई हुई शक्ति का परिचय कराती है। यह आपको स्मरण कराती है कि आप कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या बन सकते हो। और यही स्मरण साधक के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है, क्योंकि जिस दिन साधक को अपनी ही विस्मृति का बोध हो गया, उसी दिन वह जन्म जन्मांतर की नींद से जागने लगता है। फिर कोई लक्ष्य नहीं रहता, कोई मंजिल नहीं बचती, केवल चलना बचता है और उस चलने में ही आनंद मिलने लगता है। अब जीवन समस्या नहीं, साधना बन जाता है। अब हर क्षण पूज्य हो जाता है, हर सांस में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। और यह सब शुरू होता है केवल सुबह 4 बजे की उस रहस्यमयी खामोशी से उठती एक अदृश्य पुकार होती है, जिसे केवल वही सुन सकता है जिसने भीतर उतरना सीख लिया हो। यह पुकार किसी शब्द में नहीं होती, लेकिन इसका असर इतना तीव्र होता है कि व्यक्ति का पूरा अस्तित्व थरथराने लगता है। यह वह क्षण होता है जब साधक को एहसास होता है कि ईश्वर किसी मंदिर में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, वह तो उस मौन में छुपा बैठा है जो सुबह 4 बजे सब कुछ थामे खड़ा है। इस समय जब चारों ओर सब शांत है, तब मन भी झुकने लगता है। वह मन जो दिन भर चिल्लाता है, दौड़ता है, तर्क करता है, वह ब्रह्म मुहूर्त की गोद में आकर खुद ही शांत होने लगता है। जैसे किसी बच्चे को उसकी मां की छाया मिल जाए, वैसे ही मन को पहली बार सुरक्षा और विश्राम का अनुभव होता है। और जब मन शांत होता है, तभी भीतर से आत्मा बोलने लगती है, लेकिन वह कोई भाषण नहीं देती, वह केवल एहसास कराती है। वह एक ऐसी उपस्थिति है जो सब कुछ कहती है बिना कुछ बोले। ब्रह्म मुहूर्त वह क्षण है जहां शब्द हार मान लेते हैं और मौन विजयी हो जाता है। यह वह स्थिति है जहां साधक को अब कुछ जानना नहीं होता, उसे केवल रहना होता है। इस मौन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपको कोई नई चीज नहीं देता, यह तो केवल आपके भीतर छुपी उस दिव्यता को सामने लाता है जिसे आप खुद भी भूल चुके थे। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया हर एक अभ्यास, चाहे वह ध्यान हो, प्रार्थना हो या केवल मौन में बैठना, वह एक बीज बन जाता है जो धीरे धीरे जीवन के वृक्ष को भीतर से बदल देता है। धीरे धीरे आपकी दृष्टि बदलने लगती है। अब आप बाहर की दुनिया को पहले जैसी नजरों से नहीं देखते। अब हर चेहरा एक संदेश लगता है, हर आवाज एक संकेत लगती है और हर चुनौती एक निमंत्रण। यह बदलाव किसी किताब से नहीं आता, यह केवल अनुभव से आता है। और यह अनुभव केवल उसी को मिलता है जो इस खामोशी को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। तो वह साधक एक ऐसी दुनिया के द्वार पर पहुंच जाता है जहां जीवन अब पहले जैसा नहीं रहता। ब्रह्म मुहूर्त केवल एक आदत नहीं, यह एक दीक्षा बन जाती है। यह ऐसा समय है जहां हर पल साधना में बदलता है और साधना धीरे धीरे जीवन का मूल बन जाती है। जब कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे उठकर उस मौन की दुनिया में प्रवेश करता है तो उसे धीरे धीरे संसार की असली तस्वीर दिखने लगती है। दिन में जो चीजें मायने रखती थीं, पद,
पैसा, प्रतिष्ठा, वे अब पीछे छूटने लगती हैं और जो चीजें पहले अदृश्य थीं, जैसे शांति, संतोष, करुणा, वे भीतर आकर घर करने लगती हैं। यह वही क्षण होता है जब आत्मा अपनी शक्ति को पहचानने लगती है। वह जानने लगती है कि जो भी खोज बाहर हो रही थी वह तो भीतर ही छिपी थी। ब्रह्म मुहूर्त में जो साधक आंखें बंद करता है वह दरअसल ब्रह्मांड की आंखें खोलता है। उसके लिए अब समय रुक जाता है, विचार शांत हो जाते हैं और केवल उपस्थिति बचती है, एक ऐसी उपस्थिति जो ईश्वर से भी आगे की होती। यह समय शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए पोषण बन जाता है। जैसे सुबह की ओस सूखी जमीन को जीवन देती है, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त आत्मा को जागरूकता की नमी देता है। और जब आत्मा सींची जाती है तब उसमें वह फूल खिलते हैं जिनका सुगंध जीवन भर साथ रहता है। ऐसे फूल जो न दिखाई देते हैं, न मुरझाते हैं, बस भीतर महकते रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की यह साधना आपको एक एक कर सभी परतों से मुक्त करने लगती है। आप धीरे धीरे अपने दुखों, भ्रमों और इच्छाओं से ऊपर उठते हैं। फिर कोई बोझ नहीं लगता, कोई डर नहीं सताता, कोई सवाल नहीं झकझोरता। अब केवल मौन, अब केवल चेतना, और वही चेतना सच्चे जीवन की शुरुआत है, उस यात्रा की जो बाहर से भीतर की ओर ले जाती है। यह कोई सामान्य शुरुआत नहीं, ये वही आरंभ है जहां से इंसान खुद को पहली बार वास्तविक रूप में महसूस करता है। जब ब्रह्म मुहूर्त की नमी आत्मा को छूती है तब एक भीतर की लौ जलती है और वह लौ बुझती नहीं, वह धीमे धीमे पूरे जीवन को रोशन करने लगती है। इस रोशनी में जब साधक अपनी परछाई देखता है तो उसे पता चलता है कि वह कौन है और कौन नहीं है। वह भ्रम टूटने लगते हैं जो वर्षों से उसे घेरे हुए थे। अब उसे यह समझ आने लगता है कि वो सिर्फ शरीर नहीं है, न ही मन है, और न ही उसका नाम या पहचान है। वह तो एक चेतन शक्ति है जो असल में जन्म और मृत्यु के बीच की कहानी नहीं, बल्कि समय से परे एक मौन सत्य है। ब्रह्म मुहूर्त का असर सिर्फ ध्यान तक सीमित नहीं रहता, ये आपके चलने, बोलने, सोचने और यहां तक कि मुस्कुराने के तरीके को भी बदल देता है। अब आपकी उपस्थिति में कुछ अलग होता है, जैसे कोई अदृश्य आभा हर वक्त आपके चारों ओर बह रही हो। लोग आपकी आंखों में एक ऐसी गहराई देखने लगते हैं जो कहती है कि आपने कुछ अनुभव किया है, कुछ पाया है जो शब्दों से बाहर है। इस समय की विशेषता यह है कि यह आपको करने से होने की ओर ले जाता है। अब साधक कुछ पाना नहीं चाहता, वह केवल होना चाहता है, शांत, सजग और पूर्ण। इस अवस्था में कोई दौड़ नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई तुलना नहीं। अब आप किसी से ऊपर नहीं बनना चाहते, आप बस खुद के साथ रहना चाहते हैं, और यह रहना ही असली ध्यान है। आप देखेंगे कि अब आपके भीतर कोई आवाज गूंज रही होती है। वह आवाज बाहर की नहीं होती, वह नाद होती है जो सृष्टि की धड़कन से निकली होती है। ब्रह्म मुहूर्त वह क्षण होता है जब आपकी चेतना उस नाद से जुड़ने लगती है, और जब यह जुड़ाव हो जाता है तो साधक का मन एक दिव्य संगीत में लीन हो जाता है। साधक उस ध्वनि में, जो किसी संगीत यंत्र से नहीं निकली पर फिर भी पूरे अस्तित्व में गूंज रही होती है। यह नाद, यह अनाहत नाद, वह संकेत है कि साधक अब द्वार पर खड़ा है, उस द्वार पर जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता है। जब यह नाद भीतर गूंजता है तो बाहर की सारी आवाजें धुंधली पड़ने लगती हैं, और जो सुनाई देता है वह सिर्फ मौन है, एक जीवित, जागृत मौन। यह मौन कोई खालीपन नहीं, यह पूर्णता है, जैसे कोई नदी अपने स्रोत पर लौट आई हो। ब्रह्म मुहूर्त में साधना का यही रहस्य है। आप लौटते हैं अपने ही भीतर के स्रोत की ओर, और जब आप लौटते हैं तो जो मिला हुआ था वह बिखरने लगता है। दुख, पीड़ा, भ्रम, लालसा, ये सब जैसे धीरे धीरे बह जाते हैं। सिर्फ शुद्ध अस्तित्व बचता है। जिन्होंने कभी ब्रह्म मुहूर्त की ताजगी में आंखें खोली हैं, वे जानते हैं कि वह हवा अलग होती है। वह शरीर को नहीं, आत्मा को छूती है। वह भीतर से ताजगी लाती है, जैसे हजारों जन्मों की थकावट किसी एक सांस से उतर गई हो। और इस एक पल में साधक को समझ आता है कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या नहीं है। अब साधक खुद से भागता नहीं, न अपने अतीत से, न अपने भविष्य से, और न ही वर्तमान से। वह बस ठहर जाता है, ठोस, स्थिर
जैसे कोई पेड़ जिसने अपनी जड़ें अस्तित्व की मिट्टी में गहरी गाड़ दी हो और उस ठहराव में ही पहली बार आत्मा बोलती है। वह कहती नहीं पर अनुभव कराती है। आप रोना भी चाहें तो शब्द नहीं मिलते, बस भीतर एक कंपन सा होता है, जैसे किसी गहरे भाव ने आपको पकड़ लिया हो। यही कंपन असली ध्यान है। ये वह अनुभूति है जो शब्दों में नहीं समाती, पर आंखों से झलकती है, स्पर्श से बहती है और मौन से बोली जाती है। जब ब्रह्म मुहूर्त में साधक इस अवस्था को छू लेता है तो उसे अब साधना नहीं करनी होती, साधना उसे खुद साधने लगती है। वह साधना स्वयं उस साधक को जिसने खुद को समय के इस पावन क्षण के हवाले कर दिया है। अब प्रयास कम होता है, समर्पण अधिक। अब ध्यान करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ध्यान स्वतः घटने लगता है। सुबह 4 बजे की वह खामोशी अब केवल बाहर नहीं, भीतर भी बसने लगती है। अब जीवन ब्रह्म मुहूर्त के बाहर भी वैसा ही हो जाता है जैसा भीतर की साधना में होता है, स्थिर, शांत, सजग। साधक हर क्षण को वैसे ही जीता है जैसे वह उस पहली प्रातः बेला में बैठा था। उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह चीजों को उनके स्वरूप से नहीं, उनके सत्य से देखने लगता है। और यह दृष्टि उसे भी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी उपस्थिति में बाकी लोग इसे महसूस करते हैं। जब साधना साधक को साधने लगे तो उसके जीवन में अनायास संतुलन आ जाता है। न कोई ऊंच नीच, न कोई जल्दी, न कोई घबराहट। अब कोई दौड़ बाकी नहीं रहती, बस एक सहज प्रवाह होता है जो मौन में चलता है पर भीतर बहुत कुछ कहता है। ब्रह्म मुहूर्त का यही प्रभाव है कि वह जीवन को ध्यान में ढाल देता है और ध्यान को जीवन में। इस अवस्था में कोई दिखावा नहीं होता। साधक को अपनी अनुभूति का प्रचार नहीं करना पड़ता। उसकी आंखें ही उसकी साधना का प्रमाण बन जाती हैं। वह किसी को कुछ सिखाने नहीं निकलता, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ही लोगों को भीतर देखने के लिए प्रेरित करने लगती है। यह परिवर्तन सबसे प्रभावशाली होता है, क्योंकि यह उपदेश नहीं, अनुभव से जन्मा होता है। ब्रह्म मुहूर्त की साधना का चरम यही है, जहां आप साधक नहीं, साक्षी बन जाते हैं। अब आप कुछ करने वाले नहीं, बल्कि केवल देखने वाले होते हैं, और उस देखना ही जीवन की सबसे ऊंची अवस्था बन जाती है। अब हर सुबह एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक नई गहराई होती है, जो कल की साधना से भी अधिक सघन और अधिक सच्ची होती है। वह अनुभूति जो शब्दों से नहीं, मौन की उपस्थिति से जन्म लेती है। यह अनुभूति किसी ग्रंथ की परिभाषा नहीं, बल्कि उस आत्मा की चुप्पी है जो खुद से मिल चुकी है। ब्रह्म मुहूर्त में जब यह आत्मा सजग होती है तो उसके भीतर की जमी हुई परतें टूटती हैं। उम्र भर की उलझनें जैसे सुबह की ओस में घुलकर मिट जाती हैं। साधक जानता है अब कुछ पाने की जरूरत नहीं, जो भी पाना था वह भीतर ही था। इस सच्चाई की झलक मिलते ही साधक अपने पुराने जीवन की ओर देखता है, लेकिन अब वह दृष्टि करुणा से भरी होती है। जिसे पहले वह संघर्ष कहता था, अब उसे एक प्रक्रिया लगती है, और जिसे वह जीवन की बाधा समझता था, अब उसे ब्रह्म मुहूर्त की तैयारी समझ में आने लगती है। यह वह मोड़ होता है जहां आत्मा बाहरी अनुभवों को भीतर की सीढ़ियां मानने लगती है। धीरे धीरे साधक हर सुबह एक नई दृष्टि से जगता है। अब वह आंखों से नहीं, चेतना से देखता है। बाहर अंधेरा भी हो तो भी भीतर एक दीप जल रहा होता है। यह दीपक हर उस क्षण में रोशनी करता है जहां दुनिया कहती है असंभव। लेकिन साधक के लिए अब कुछ भी असंभव नहीं लगता, क्योंकि उसने अपने भीतर के उस हिस्से को छू लिया है जहां ईश्वर सांस लेता है। ब्रह्म मुहूर्त अब उसकी दिनचर्या नहीं, उसका स्वभाव बन चुका होता है। वह सुबह 4 बजे से पहले ही जाग जाता है, न किसी अलार्म से, न किसी प्रेरणा से, बल्कि उस अंतरतम पुकार से जो उसे रोज उसी स्थान पर बुलाती है। यह पुकार बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जन्मती है, जैसे आत्मा अपने स्वामी को बुला रही हो। और जब साधक इस बुलावे पर बैठता है, बिना इच्छा, बिना अपेक्षा, तो केवल बैठने मात्र से ही समर्पण शुरू हो जाता है। अब कोई जप, कोई ध्यान, कोई विधि जरूरी नहीं रहती। ब्रह्म मुहूर्त खुद साधना बन चुकी होती है। उस खामोशी में केवल एक चीज बोलती है, मौन। और यह मौन इतना गहन होता है कि उसमें पूरी सृष्टि का कंपन महसूस होने लगता है। यहीं से ब्रह्म मुहूर्त साधना का द्वार नहीं,
ब्रह्म के अनुभव का प्रवेश बन जाता है। अब साधक को ब्रह्म के दर्शन करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। वह खुद को ब्रह्म में विलीन होते देखता है। यह विलयन कोई चमत्कार नहीं, यह उस लगन का फल है जो उसने हर सुबह अर्पित की थी, पूरी श्रद्धा और निस्वार्थता के साथ। उस आत्मीय जुड़ाव की शुरुआत होती है जो साधक और सृष्टि के बीच एक अदृश्य पुल बनाता है। यह पुल सांसों से नहीं जुड़ा होता, यह जुड़ा होता है उस मौन स्पंदन से जो भीतर गूंज रहा होता है। ब्रह्म मुहूर्त अब सिर्फ एक कालखंड नहीं बल्कि एक जीवित चेतना बन जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर दिन सुबह साधक के द्वार पर दस्तक देती हो और कहती हो, मैं फिर आ गई हूं, जागो, चलो भीतर चलें। साधक जानता है कि यह आमंत्रण नित्य होता है, परंतु अनंत रहस्य लिए होता है। हर सुबह एक नई यात्रा है, एक नया अध्याय जो कल की साधना से बिल्कुल भिन्न है। उसी मौन में जब वह बैठता है तो उसे महसूस होता है कि जो प्रश्न वर्षों से भीतर रुके थे वे बिना पूछे ही घुल रहे हैं, और उत्तर वे किसी शब्द में नहीं बल्कि उस मौन की स्थिरता में उतरते हैं। कोई गुरु, कोई उपदेशक नहीं, स्वयं ब्रह्म उसका मार्गदर्शक बन जाता है। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या नहीं बदलती, उसकी दृष्टि बदल जाती है। वही संसार, वही लोग, वही समस्याएं, पर अब उनकी गूंज अलग प्रतीत होती है। पहले जो बात उसे विचलित कर देती थी, अब वह उसकी मुस्कुराहट का कारण बनती है। पहले जहां वह हार मान लेता था, अब वहां उसकी मौन उपस्थिति विजयी हो जाती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से मिली यह दृष्टि केवल देखने की नहीं, समझने की होती है। यह साधक को सिखा देती है कि जीवन की सबसे बड़ी साधना क्रिया में नहीं, चेतना में है। बाहर से नहीं, भीतर से जीने में है। वह जान जाता है कि सच्चा तप केवल बैठने में नहीं, हर पल को ईश्वर के निकट अनुभव करने में है। अब साधक किसी को दोष नहीं देता, न खुद को न दूसरों को। वह जान चुका होता है कि जो कुछ हो रहा है वह किसी विराट योजना का हिस्सा है और उसे केवल अपने केंद्र में रहना है, एकदम स्थिर, एकदम सजग। ब्रह्म मुहूर्त के साथ जुड़कर अब वह केवल अपने लिए नहीं, पूरे जगत के लिए जीवित हो जाता है। उसका मौन भी प्रार्थना बन जाता है, उसकी उपस्थिति भी प्रकाश बन जाती है। अब वह जब सुबह उठता है तो उसके उठने से कोई अलार्म नहीं बजता, पर अंतरिक्ष में एक तरंग जरूर उठती है, जैसे कोई कह रहा हो, एक जाग गया, अब प्रकाश फैलेगा। और वह साधक जानता है अब उसके जीवन में साधना बची नहीं, अब जीवन ही साधना बन चुका है। जीवन का वह मौन संगीत जो शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से सुना जाता है। अब ब्रह्म मुहूर्त केवल उठने का समय नहीं बल्कि आत्मा से मिलने का निमंत्रण है। साधक यह समझ चुका होता है कि बाहर की चहल पहल, दिन की हलचलें, जीवन के संघर्ष, ये सब एक पर्दा है। असली मंच तो भीतर है, जहां हर सुबह एक अलौकिक प्रस्तुति होती है, एक दिव्य संवाद। अब जब सुबह की हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है तो वह हवा उसे केवल ठंडक नहीं देती, वह एक स्पर्श है ईश्वर का जो कहता है, तू जागा है, अब तू मुझे अनुभव कर। उस साधक की आंखें बंद होती हैं, पर दृष्टि हजारों प्रकाश वर्ष तक देख रही होती है। उसके होंठ मौन होते हैं, पर हृदय मंत्रों की गूंज बन जाता है। उसका रोम रोम जागृत होता है। समय जैसे रुक जाता है। कुछ नहीं बदलता, पर सब कुछ बदल जाता है। अब उसकी उपस्थिति मात्र से ही घर में, वातावरण में, यहां तक कि मिट्टी में भी एक ऊर्जा का संचार होता है। लोग कहते हैं ये कुछ अलग हो गया है, पर वह जानता है वह कुछ अलग नहीं हुआ, वह बस स्वयं हो गया। उसे अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, न दिखावे की जरूरत है, न किसी प्रशंसा की। वह जानता है जो साक्षी बन चुका है उसे किसी गवाही की आवश्यकता नहीं होती। उसकी साधना अब नियमों से नहीं, प्रेम से चलती है। उसकी प्रार्थना अब शब्दों से नहीं, भावनाओं से होती है। वो जान चुका होता है कि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब केवल जल्दी उठना नहीं है, इसका मतलब है उस क्षण में अपने असली स्वरूप को पहचान लेना। जहां न शरीर प्रमुख होता है, न मन, न विचार, वहां केवल चेतना बचती है, निर्मल, निस्वार्थ, अविरल। और उस चेतना की पहली किरण जब भीतर फैलती है, तब बाहरी संसार अपने आप व्यवस्थित होने लगता है।
जहां पहले संघर्ष थे वहां अब प्रवाह आ जाता है। जहां पहले भय था अब वहां निर्भयता जन्म लेती है। और साधक को यह सब किसी किताब से नहीं पता चलता, बल्कि अपने मौन अनुभव से समझ आता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ने उसे वह दिखा दिया है जिसे आंखें नहीं देख सकती, उसे वह सुना दिया है जिसे कान नहीं सुन सकते, और उसे वह जगा दिया है जिसे जगाने के लिए हजारों जन्मों की यात्रा करनी पड़ती है। अब वह साधक नहीं, वह एक ऊर्जा बन चुका है, एक तरंग जो दूसरों को भी छू जाती है। उसके मौन में अब औरों के प्रश्नों के उत्तर बसते हैं। उसकी उपस्थिति में औरों की बेचैनी शांति में बदल जाती है, क्योंकि वह जान चुका है कि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि उस गूंज का नाम है जो भीतर की दीवारों से टकराकर आत्मा तक पहुंचती है। यह वह मौन है जो शब्दों से परे, भावनाओं से परे, समय से परे होता है। ब्रह्म मुहूर्त में साधक इस मौन का साक्षात्कार करता है, एक ऐसा मौन जिसमें हजारों जन्मों की स्मृतियां सोई होती हैं और जागने की प्रतीक्षा कर रही होती हैं। जब यह मौन भीतर उतरता है तो भीतर का कोलाहल शांत होने लगता है, मन की दौड़ रुकने लगती है, विचारों की भीड़ छौंकने लगती है, और तब आत्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में यही तो होता है, एक अंतर यात्रा जिसमें तुम खुद के इतने निकट हो जाते हो जितना कभी जीवन भर नहीं हो सके। यह मौन केवल बैठकर आंखें बंद करने से नहीं आता। यह मौन आता है जब तुम अपने भीतर उतरने के लिए तैयार होते हो, जब तुम भीतर की उस गहराई में प्रवेश करते हो जहां न भाषा है न परिभाषा, बस अस्तित्व है। और यह मौन जब स्थिर होता है तो वही साधक पहले की तरह नहीं रह जाता। उसका देखना बदल जाता है, उसका सुनना बदल जाता है, उसका अनुभव बदल जाता है। अब वह हर चीज को बाहर नहीं, भीतर से देखता है। अब उसे कोई समझाए इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा अब स्वयं गुरु बन चुकी है। ब्रह्म मुहूर्त का अनुभव उसे यह सिखा चुका होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति भीतर की क्रांति है। जब भीतर सब कुछ संतुलित हो जाए तो बाहर की दुनिया अपने आप सहज हो जाती है। अब वह साधक केवल साधक नहीं, वह साक्षी बन चुका है। न सुख उसे विचलित करते हैं, न दुख उसे गिराते हैं। वह इन दोनों को एक तराजू की तरह देखता है और दोनों के पार चला जाता है। अब वह मौन में हंस सकता है और मौन में रो सकता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि मौन ही जीवन का वास्तविक संगीत है। और यही संगीत उसकी धड़कनों में, उसकी सांसों में, उसकी दृष्टि में बस चुका है। अब वह जहां भी जाए वहां शांति अपने आप फैलने लगती है। न वह प्रचार करता है न प्रदर्शन, पर उसके मौन से ही लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि यह मौन अब ब्रह्म का स्वरूप बन चुका है। और जब कोई इस मौन के स्पर्श में आ जाता है तो उसका जीवन बाहरी दुनिया के लिए रहस्यमय हो जाता है, पर उसके लिए यह जीवन पहली बार स्पष्ट, सरल और सहज प्रतीत होता है। ब्रह्म मुहूर्त की यह साधना, यह आत्मिक एकाग्रता उसे वह दृष्टि प्रदान करती है जो दुनियावी आंखों से नहीं देखी जा सकती। अब वह केवल जीव नहीं रहता, वह चेतना बन जाता है। अब वह चलती फिरती आत्मा है जो हर क्षण ईश्वर से संवाद करती है, बिना शब्दों के, बिना प्रतीकों के। उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं रहते, केवल उत्तरों की शांति रह जाती है। जिसे कभी वह मैं समझता था वह मिटने लगता है, और जो पहले छिपा हुआ था वह शुद्ध, अपरिभाषित, अनिर्वचनीय आत्मस्वरूप वह उजागर होने लगता है। यह उजागर होना ब्रह्म मुहूर्त की सबसे बड़ी देन है। जिसने इस समय की दिव्यता को पहचान लिया वह संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। उसका जीवन अब प्रतिक्रिया में नहीं, प्रतिध्वनि में होता है। अब वह अपने कर्मों में नहीं फंसता, क्योंकि उसके हर कर्म में समर्पण होता है, मौन होता है, ध्यान होता है। और ऐसे साधक की उपस्थिति ही तपस्या बन जाती है। उसके पास बैठना ध्यान बन जाता है। उसका मौन, उसकी दृष्टि, उसकी चाल, सब कुछ एक अदृश्य साधना को प्रकट करने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त की इस साधना से जन्म होता है उस साधु का जो न कहीं जाता है न आता है, लेकिन हर कहीं होता है, जो किसी संस्था का हिस्सा नहीं लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधि बन जाता है। ऐसा साधक अब जीवन को पाना नहीं चाहता, वह जीवन को अर्पित कर देता है। उसका अस्तित्व
अब अपनी सीमाओं से मुक्त हो जाता है। अब ना उसे किसी स्वर्ग की आवश्यकता है, न किसी सिद्ध की, क्योंकि उसे अपने भीतर ही ब्रह्मांड की संपूर्णता का अनुभव हो चुका होता है। यही है वह अंतिम अवस्था जहां साधक आत्मा और परमात्मा एक ही हो जाते हैं। न कोई भेद, न दूरी, न प्रतीक्षा, बस एक अखंड मौन, जहां कुछ जानने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जानने वाला और ध्येय एक हो चुके होते हैं। यह वही स्थान है जहां आत्मा जागृत होती है और जहां से असली साधना शुरू होती है, और यहीं पर यह श्रृंखला पूर्ण होती है। आपने इस यात्रा में जो धैर्य, समर्पण और जिज्ञासा दिखाई, वह स्वयं ब्रह्म मुहूर्त की साधना का प्रमाण है। प्रिय साधक, यदि इस यात्रा ने आपके अंतर्मन को छुआ हो, यदि इस ब्रह्म मुहूर्त की गूंज आपके भीतर कहीं गहराई तक महसूस हुई हो, तो बस इसी भाव को थामे रखिए। हमारे साथ जुड़कर इस दिव्य चेतना को और भी लोगों तक पहुंचाइए। शब्दों से नहीं, संवेदना से जुड़िए। अगर आपको लगे कि यह प्रयास किसी और के जीवन में भी एक दीप जला सकता है, तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए अपने माध्यम से, चाहे वो लाइक का स्पर्श हो या सब्सक्राइब का संकल्प। आपका हर भाव, हर सहभागिता हमारी इस साधना को ऊर्जा देती है। आपसे जुड़कर ही यह यात्रा पूर्ण होती है।